श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि उसका अपना एक मकान हो जिसमें सुख समृद्धि का वास हो और उस घर में वह हमेशा के लिए रहे और किराए की झंझट से मुक्ति मिले। तो इस वीडियो में वही जानकारी आपके लिए है कि कैसे कौन से देवी देवता का सुमिरन करके, महादेव के कौन से नाम मंत्र का स्मरण कर सके, कौन से कार्य करके अब अपने जीवन में अपना मकान प्राप्त कर सकते हैं, धन लक्ष्मी के आगमन के स्रोत खोल सकते हैं, अपने भाग्य की रेखाओं को प्रबल कर सकते हैं। कई बार होता क्या है, हमारे पास बहुत पैसा भी होता है, कहीं ना कहीं सब चीज़ होते हुए भी अपने मकान की योग नहीं प्राप्त हो पा रहे होते हैं। और कई बार ऐसा होता है कोई प्रॉपर्टी हमें समझ में भी आ जाती है परंतु उसे लेने में कई अड़चन आती हैं। तो यह वीडियो आपके लिए है। गरीबी दूर होगी और सब कार्य सिद्ध होते हुए आपका अपना मकान होगा। तो देर ना करते हुए आरंभ करते हैं। जैसे कि इस उपाय को करने के लिए आपको विश्वकर्मेश्वर महादेव का नाम लेना है। किसका नाम लेना है? विश्वकर्मेश्वर महादेव, विश्वकर्मा जी, जो कि देवी देवताओं का घर बनाते हैं और सृष्टि के सबसे पहले वही जो है जनक जाने जाते हैं। कार्य अर्थात उनका नाम ही ऐसा है कि वह विश्वकर्मा है, अर्थात विश्व के कर्मों को करने वाले। तो वही विश्वकर्मेश्वर महादेव आपको नाम स्मरण करना है और उपाय करना शुरू करना है। कैसे करें, ध्यान से सुने, अंत तक बने रहिए। यह उपाय विश्वकर्मेश्वर महादेव अर्थात विश्वकर्मा भगवान का स्मरण करते हुए आपको करना है। किसी भी सोमवार के दिन कर सकते हैं, किसी भी पूर्णिमा, किसी भी मासिक शिवरात्रि, किसी भी प्रदोष व्रत, किसी भी श्रेष्ठ तिथि में कभी भी किया जा सकता है। कोई दिन निर्धारित नहीं है परंतु नियम से करें। देखिए, सोमवार को कर रहे हैं, व्रत उपवास करें या ना करें, तब भी सोमवार को कर रहे हैं तो थोड़ा दिनों विश्वास से करें। अब एक बार में ऐसा सोचेंगे कि मैंने एक दो बार यह उपाय करा, अब यह मुझे जो है चीज़ प्राप्त हो जाए, तो थोड़ा रुके समझे। कोई भी दवाई हो या कोई भी आदत होती है या कोई भी नियम होता है, कोई भी पूजा होती है, कोई मंत्र होता है, तो उसे सफल होने में तो समय लगता है। तो यहाँ पर वही बात लागू होती है। तो थोड़ा सा रुके और विश्वकर्मेश्वर महादेव के नाम से 5 बेलपत्र आप ले लीजिए। और साथ ही आपको चंदन की आवश्यकता पड़ेगी। चंदन लाल लीजिए, पीला लीजिए, अष्टगंध कोई सा भी ले सकते हैं। आप सभी को चंदन को थोड़ा सा किसी कटोरी में घिस लेना चाहिए। जैसे कई बार होता है जो लकड़ी वाला होता है, जिसे हम अपनी मेहनत से थोड़ा सा घिसते हैं तो चंदन प्राप्त होता है, तो वही चंदन लेते हैं तो और ज़्यादा शुभ परिणाम इसके देखे गए हैं। तो चंदन आपको लेना है और इसे अच्छी तरह से घिस लेना है और 5 बेलपत्र यहाँ पर आपको लेनी है। ठीक है, 5 बेलपत्र लेने के बाद आप सभी को चले जाना है महादेव के मंदिर में। किसी की श्रेष्ठ तिथि में करते हैं, जैसे महादेव के जो महीने के दिन आते हैं, प्रदोष, मासिक शिवरात्रि, सोमवार इत्यादि, तो ज़्यादा फल इसका मिलता है क्योंकि श्रेष्ठ तिथियों में किया गया कार्य कभी निष्फल नहीं होता है। तो आप सभी नियम से किसी अच्छे दिन का चुनाव कर करें तो ज़्यादा परिणाम इसके अच्छे मिलेंगे। तो 5 बेलपत्र में अच्छी तरह से आपको तीनों पत्तियों में अपनी मनोकामना बोलकर, अपना नाम गोत्र बोलकर, विश्वकर्मेश्वर महादेव का स्मरण कर कर, चाहे तो घर पर करें परंतु महादेव के मंदिर में ज़्यादा यह जल्दी सफल परिणाम देने वाला होता है। तो सबसे पहले जल चढ़ाएं, उसके बाद दीपक लगाने के बाद आपको विश्वकर्मेश्वर महादेव की जय कहते हुए सबसे पहले जल चढ़ाना है, दीपक लगाना है। उसके बाद 5 बेलपत्र आपको अपनी मनोकामना कहकर शिवलिंग में किसी भी स्थान पर आपको चिपका देनी है। किसी कारण से चिपक नहीं पाता है चंदन लगा हुआ तो आप तो सिर्फ चढ़ा भी सकते हैं, परंतु अपनी मनोकामना और विश्वकर्मेश्वर महादेव का नाम जरूर से याद कीजिएगा, तभी आपका उपाय सफल होगा। फिर अपनी झोली पसार लीजिए और कहें कि हे महादेव, मेरे जीवन में मकान नहीं है, मैं यह प्रॉपर्टी चाहता हूँ, या प्रॉपर्टी से संबंधित कोई बात है, जैसे मकान कई बार आधा अधूरा बना हुआ अटक जाता है, कोई प्रॉपर्टी इत्यादि में अड़चन आ जाती है, कोई प्लॉट बिक ही नहीं रहा होता है, कोई कोर्ट स्टे इत्यादि हो जाता है, तो भी यह उपाय बहुत सफल माना जाता है। तो आप सभी को विश्वकर्मेश्वर महादेव का नाम लेकर यह कार्य करने का प्रयत्न करना चाहिए। यह मैंने बात बता दी आपको प्रथम उपाय की। बढ़ते हैं दूसरे उपाय की तरफ। यह उपाय भी काफ़ी सरल है और इसका लाभ देखा गया है। जैसा कि गुरुजी कहते हैं, कमल गट्टा धन खींचने का कार्य करता है। जब धन होगा, आपके अच्छे कर्म होंगे और भगवान और भाग्य का साथ होगा, तभी सभी चीज़ें होकर जो है जीवन में सब खुशियों का संचार होता है। तो आप सभी को अपने जीवन में धन लक्ष्मी का आगमन करने के लिए और आवश्यक रूप से अपना कर्म भी करते रहिए। यह नहीं कि कर्महीन हो जाए और सिर्फ धर्म की तरफ ही आतुर हो, ऐसा नहीं करना है। धर्म के साथ साथ कर्म और कर्म के साथ साथ धर्म कहा गया है। तो दोनों को हम साथ लेके चलते हैं, कर्म करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, अपना धन अर्जन करते हैं, छोटा मोटा जो भी व्यापार कर रहे होते हैं उसके साथ अगर भगवान की भक्ति करते हैं तो बहुत अच्छा इसका परिणाम मिलता है। तो धर्म के साथ साथ आप कर्म जरूर से कीजिएगा।
आप सभी को क्या करना है कि श्रेष्ठतम स्वरूप में विशेष तौर पर प्रभु के नाम मंत्र का स्मरण करते हुए 5 कमलगट्टे लेने हैं। कमलगट्टे माँ लक्ष्मी से संबंध रखते हैं और शिवलिंग पर चढ़ाने से धन की परेशानी दूर होती है, आप जानते होंगे। 5 कमलगट्टे और 5 लौंग आपको लेने हैं। लौंग फूल वाली होनी चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखें। यहाँ पर आपको कुंदकेश्वर महादेव का, कुंदुक स्वरूप जो सुंदर महादेव है उनका कुंदकेश्वर महादेव नाम लीजिए और विश्वकर्मेश्वर महादेव का नाम लेना है। और यहाँ पर भी आपका नाम गोत्र आपको बोलना है, इस बात का ध्यान रखना है। 5 लौंग और 5 लौंग और 5 कमलगट्टा लेना है। या तो कोई, जैसे आप मकान चाहते हैं कि यह मकान मुझे जो है खरीदना चाहते हैं, कोई फ्लैट खरीदना चाहते हैं, या कोई व्यापार स्थल है, दुकान स्थल है, या कोई प्रॉपर्टी से संबंधित यह प्लॉट मेरा हो जाए, ऐसी प्रार्थना करते हुए उस प्लॉट में आप अपनी मनोकामना कहकर छोड़ कर आ जाइए। नहीं तो ऐसी परिस्थिति विपरीत है, देखिए कई बार हम ऐसा नहीं कर पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप उस जगह का स्मरण कीजिए कि मुझे ऐसा मकान चाहिए, ऐसा मुझे प्लॉट चाहिए, ऐसा मुझे घर चाहिए, ऐसी मुझे दुकान इत्यादि चाहिए, या जो भी आपकी कामना है वह कहते हुए कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर, विश्वकर्मेश्वर महादेव का नाम लेकर आपको उस जगह का स्मरण कर कर, जैसा आपको मकान बनाने की इच्छा है वैसी जो है ध्यान करते हुए आप 5 कमलगट्टा 5 लौंग शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। ऐसा करने से भी यह दूसरे उपाय से लाभ होता है। अब एक बार नहीं, थोड़ा समय के लिए लगातार करेंगे तो फायदा होगा। विश्वास करें, निश्चित रूप से कई लोगों को इस कार्य से लाभ हुआ है, आपको भी होगा। दोनों उपाय भी एक साथ किए जा सकते हैं। 5 बेलपत्र चंदन वाला, यह दूसरा उपाय भी एक साथ किया जा सकता है, कोई दिक्कत टेंशन की बात है ही नहीं। 2 उपाय मैंने बताए, इसके बाद बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की तरफ। जैसा कि आप जानते होंगे, माँ लक्ष्मी की आराधना करने से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। परिवार में, कुंडली में जो धन लक्ष्मी का स्थान होता है वह मजबूत होता है। तो निरंतर माँ लक्ष्मी का व्रत कर सकते हैं। वैभव लक्ष्मी व्रत इसमें सहायक माना जाता है। पशुपति व्रत तीसरा उपाय सबसे सरल है, बहुत श्रेष्ठ है और लाभ देता है। देखिए, हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, अपना मकान बनाना चाहते हैं, तो पशुपति व्रत इसके लिए चमत्कारी है और इसका शिव महापुराण में वर्णन भी मिलता है। और लाखों पत्र ऐसे आते हैं जिनमें स्पष्ट रूप से लिखा होता है। तो संकल्प लेकर, देखिए संकल्प में बड़ी शक्ति है। प्रथम सोमवार से आप शुरू कर सकते हैं पशुपति व्रत, सिर्फ 5 होते हैं। संकल्प सुबह के समय लेंगे, थोड़ा अक्षत अपने हाथ लेंगे और उसमें पुष्प रखेंगे या गेहूँ रख सकते हैं। आप कहेंगे कि हे महादेव, मेरा मकान हो, इसके लिए मैं चमत्कार देखना चाहती हूँ। बड़ी श्रद्धा भावना से आपके 5 पशुपति व्रत में करने जा रही हूँ। मेरे जीवन में मेरा मकान हो, मेरा प्लॉट हो, मैं बेघर ना हूँ, मेरे पास अपनी छत हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए मैं संकल्प लेती हूँ और पशुपति व्रत विश्वास से करती हूँ। ऐसी प्रार्थना करते हुए मेरा विश्वास न टूटे और मेरे 5वें जो है सोमवार आते आते अपना मकान हो जाए, खुशखबरी हो जाए, ऐसा मुझे विश्वास है। मेरा विश्वास आप नहीं तोड़ेंगे। ऐसी प्रार्थना करते हुए आप पशुपति व्रत कर सकते हैं। यह उपाय भी बहुत सिद्ध माना जाता है। तो 3 उपाय मैंने तीनों एक साथ किए जा सकते हैं। पशुपति व्रत कैसे की जाती है सुबह शाम की पूजा, इसका वीडियो चैनल पर आ चुका है, कमेंट्स में पिन है, आप देखिएगा, लाभ मिलेगा। आशा है, उम्मीद है, मैं भी महादेव, माँ लक्ष्मी, माँ गौरा, श्री नारायण से प्रार्थना करती हूँ कि आपके सपने सार्थक हों और आपके पास अपना मकान हो। हर हर महादेव, जय शिव शंभू।